9 लगातार सम संख्याओं का औसत 132 है, तो पहली और अंतिम संख्या के बीच में अंतर कितना होगा। दिखने में प्रश्न बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही इजी है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक ट्रिक्स ध्यान में रखना आप। ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स में मैं आपको एक सूत्र देता हूं, उस सूत्र को याद कर लेना। अगर सम और विषम संख्या के इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और बीच में अंतर, औसत देके बीच में अंतर पूछा जाए, तो कितनी आसानी से आप उसे सरल कर सकते हैं। देखिए सूत्र क्या है, सूत्र आपको ध्यान रखना है। यदि अंतर पूछा जाए तो n-1 को मल्टीप्लाई 2 से कर देना बस। और ये लगातार ध्यान रखना है, लगातार सम या विषम संख्या का प्रश्न पूछा जाए तो इस सूत्र से इसे सॉल्व करना है। तो अब चलता है इसमें कि यदि 9 लगातार सम संख्याओं का औसत 132 है, तो पहली और अंतिम संख्या के बीच अंतर कितना होगा। तो लगातार कह रहा है, तो अपन इस सूत्र के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 9-1 इसको मल्टीप्लाई 2 से करना है। अब अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 16, और यही होगा इस प्रश्न का आंसर। तो ऑप्शन में देखिए सी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। एक और प्रश्न देखिए, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा है ध्यान रखना है, यदि आपसे लगातार की क्या लगातार सम या विषम संख्या, सम या विषम संख्या का प्रश्न पूछा जाए और आपसे पूछा जाए अंतर कितना होगा बीच में, तो इस सूत्र को फॉलो करना है। ट्रिक्स में सम या विषम संख्या में n-1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कीजिए सॉल्व। यदि 11 लगातार सम संख्याओं का औसत 85 है, तो पहली और अंतिम संख्या के बीच कितना अंतर होगा। तो सूत्र के आधार पर रखिए 11-1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब कीजिए इसको सॉल्व, हो गया 10 मल्टीप्लाई 2, तो कितने हो गए 20। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। कितना आसान है। रीजनिंग और मैथ और आर्ट्स के विद्यार्थी इन प्रश्नों को सरल नहीं करते। एक और